नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम दोस्तों कन्या राशि तथा कन्या लग्न की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपना लग्न मालूम है तो यह चर्चा लग्न पर भी आधारित रहेगी। 29 मार्च से जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होता है, नेक्स्ट 105 डेज 105 दिनों की बात करने जा रहे हैं। 12 जुलाई तक, 29 मार्च से लेकर 12 जुलाई तक ये 105 दिन बने। सपने सच होंगे, इसके ऊपर टिप्पणी करने जा रहे हैं। यथार्थ में शनि के परिवर्तन के साथ स्थितियां कितनी महत्वपूर्ण रहेंगी, कौन से ग्रह आपके सखा होंगे, आपके मित्र होंगे और कौन से ग्रह आपको राजयोग देंगे, आपको तरक्की देंगे, सफलता देंगे, धन देंगे, यश कीर्ति देंगे, इसकी चर्चा तो करेंगे। और कहाँ से सतर्क रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी बात करेंगे। उपायों की भी बात करेंगे, किस ग्रह का उपाय और क्या उपाय बनता है। इस 105 दिन के पीरियड की बात करें, इस अवधि की बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हैं, राहु हमने 6th हाउस में दिखाए, जो कि बहुत समय बाद यहाँ पर अभी आएंगे, बहुत समय बाद, मायने 18 मई को। तो अभी तो मार्च चल रहा है, अप्रैल और मई तकरीबन 1.5 महीने के पश्चात, 50 दिनों के पश्चात राहु यहाँ पर आएंगे 6th हाउस में, क्योंकि वक्री चाल से चलते हैं। अभी आपके सप्तम भाव में ही इसका कैसा फल रहेगा इस अवधि में 105 दिनों में, और क्यों हमने 12 जुलाई ही चुना, इसकी बात भी करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही खास बात है, क्योंकि 3.5 महीने तो ये आपको बेताज बादशाह बनाता है ये पीरियड। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये आपको तरक्की देने वाला पीरियड होगा। इसकी चर्चा अभी करते हैं। राहु के बाद अगर हम बात करें शुक्र की, शुक्र शनि जैसे ही 29 मार्च से यहाँ पर आते मीन राशि में, कुंभ राशि से निकलकर शुक्र के साथ संबंध बनाएंगे, जो कि यहाँ पर डटे रहेंगे। डटे रहेंगे का कहने का मतलब कि शुक्र आपके योग कारक प्लेनेट जैसी भूमिका निभा रहे हैं। शनि के साथ 7 मई तक हालांकि बुध भी रहेंगे, ये भी अच्छी स्थिति है। तीनों कारक ग्रह का संबंध बना रहेगा, हालांकि राहु भी साथ में होंगे। 4 ग्रह वो भी मित्र हों तो ये अच्छा होगा। और सूर्य हालांकि आगे चले जाएंगे, 14 अप्रैल से उच्च के हो जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। सूर्य यहाँ पर विपरीत राजयोग का काम करेंगे। तो एनीवेज, हम बात कर रहे थे शुक्र 31 मई तक यहाँ पर रहेंगे, उच्च के रहेंगे। और शनि पंचम स्थान के मालिक हैं और शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। इनका कितना सुखद फल मिलता है और कहाँ से आपको सतर्क रहना है, शनि शुक्र की युति कहाँ पर नेगेटिव फल भी दे सकती है, उसकी बात करेंगे। और गुरु अंततः 14 मई को आपके कर्म भाव को प्रभावित करेंगे और अपने भाव को देखेंगे, ये अच्छी बात हो जाती है। सुख भाव है, चंद्रमा का भाव है, इस भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि निश्चित तौर से आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी, इसकी भी चर्चा करेंगे। और मंगल दोस्तों 2 अप्रैल से कुछ ही दिनों बाद 11वें भाव में आ जाएंगे। हालांकि चंद्रमा की राशि में होंगे, परंतु 11वें भाव में मंगल बुरा फल नहीं दे पाते। केतु 12वें भाव में रहेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो शुरुआत हम शुक्र शनि की युति से करेंगे, जिसके साथ हालांकि राहु और बुध भी हैं। राहु तो 18 मई को यहाँ पर आएंगे, 50 दिन के बाद तकरीबन। और बुध अप्रैल का महीना कहें तो 7 मई तक शनि शुक्र के साथ रहेंगे, राहु के साथ रहेंगे। और अप्रैल के मिड में सूर्य आगे चले जाएंगे, जिसकी चर्चा हमने की है। परंतु हम मोटे तौर से फोकस करेंगे आपके जो कारक ग्रह हैं उनके ऊपर।
शनि, शुक्र, बुध इत्यादि के गोचर की ज़्यादा बात होगी, राहु की बात होगी, गुरु की बात भी करेंगे। एनीवेज़ शुक्र और शनि का संबंध देखिए 2 अच्छे ग्रह कहे जा सकते हैं आपके लिए। अच्छे इसलिए क्योंकि शुक्र भाग्यस्थान के मालिक है, शनि पंचम भाव के मालिक भी, छठे भाव के मालिक तो हैं ही। तो यहाँ पर दोनों का संबंध आपको भाग्यशाली रखता है, इसमें कोई किसी को हल्का-सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। 31 मई तक जब तक शनि शुक्र का संबंध है, आपका भाग्य तो साथ देगा और 100% देगा, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। बस इतना याद रखिए कि कई बार होता है कोई बीच में कॉम्बिनेशन हल्का-फुल्का कहीं बन गया, उसके कारण भी शनि शुक्र आपको बचाते रहेंगे। भले आपकी दशा भी कितनी निकृष्ट प्लैनेट की क्यों ना हो, ग्रह गोचर जब इतना स्ट्रॉन्ग हो, जो 2 त्रिकोणों के मालिक इकट्ठे बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको शुभ फल ही मिलेंगे। भाग्य साथ दे तो इसका मतलब कहीं न कहीं धन की स्थिति बेहतर रहती, पारिवारिक रिश्ते मधुर होते, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। हालाँकि सप्तम भाव में शनि का बैठना, शुक्र के साथ बैठना इतना अच्छा नहीं कहा जाएगा जहाँ तक पार्टनरशिप की बात है, पार्टनर की बात है। परंतु क्योंकि शुक्र धन भाव का मालिक है, कुटुंब का, फैमिली का, परिवार का मालिक है, तो पारिवारिक लाइफ आपका बेहतर रहेगा क्योंकि शुक्र उच्च के रहेंगे 31 मई तक। और धन की स्थिति बेहतर करेंगे, रोजमर्रा की आमदन बेहतर करेंगे। शनि छठे भाव के मालिक होने से कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में आपको कॉम्पिटिटिव एज देते हैं। आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलेंगे, प्रोफेशनल अप्रोच के साथ चलेंगे, आपको सफलता मिलेगी अपने कामकाज में। पंचमेश होकर शनि सप्तम भाव में बैठते हैं तो आपका लव लाइफ उत्तम रहता है, आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहता है। खासकर अगर हम देखिए ये जो मैं विवेचना कर रहा हूँ, इसमें महिलाओं के लिए भी ये विवेचना उतनी ही लगती जितनी पुरुषों के लिए। जहाँ पर कुछ खास बात महिलाओं की करनी होती है तो हम महिलाओं की बात करते हैं, जैसे कि गुरु महिलाओं की कुंडली में पति के कारक होते हैं, उसी तरह से पुरुषों की कुंडली में शुक्र पत्नी के कारक होते हैं। तो पत्नी के साथ आपके संबंध बहुत बेहतर रहेंगे, आपकी मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। अगर आप पुरुष जातक हैं, लव लाइफ अच्छा रहेगा। अगर आप न्यूली वेडिड कपल हैं तो ये यादगार समय रहेगा। जहाँ तक व्यापार की बात है, व्यापार के लिए भी ये युति 31 मई तक शनि शुक्र की, हालांकि बुध 7 मई तक इकट्ठे होंगे, नीच भंग राजयोग बना रहे होंगे, तो ये अच्छा होगा व्यापार के लिए भी, नौकरी रोजगार के लिए भी। शनि शुक्र बुध का संबंध, राहु का यहाँ पर संबंध रहेगा 18 मई तक मीन राशि में। ये 4 ग्रहों का योग तो बना ही रहेगा। हालांकि 14 अप्रैल तक 5 ग्रह होंगे, तो 5 ग्रहों का योग, इसमें सूर्य थोड़ा सा खलल डालता है, परंतु सूर्य भी विदेशों से लाभ का योग बनाता है। और गवर्नमेंट तंत्र से आपको जरूर लाभ होता है क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में बली होता है, षडबल अच्छी होती है। हालांकि राहु के साथ होगा, शनि के साथ होगा सूर्य, तो कहीं ना कहीं आपको सतर्क भी रहना है। जिनका कोर्ट कचहरी इत्यादि में मसला है, या पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें इस अवधि में, क्योंकि शनि राहु 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव सूर्य के ऊपर पड़ जाएगा। हालांकि शुक्र के ऊपर भी पड़ता है, आप बिल्कुल सही समझे। शुक्र सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, परंतु क्योंकि शनि शुक्र दोनों मित्र हैं, राहु भी शुक्र और बुध के मित्र होते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर प्रभाव नेगेटिव इतना नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर विदेशों से आपको इस अवधि में शुभ समाचार मिले, विदेश भ्रमण के योग बने, धर्म कर्म के कामों से आपको लाभ हो, क्योंकि गुरु 14 मई तक भाग्यस्थान में रहेंगे, वृषभ राशि में रहेंगे, और शुक्र के साथ राशि परिवर्तन है, तो ये अच्छी स्थिति है। गुरु का मिथुन राशि में प्रवेश करना ये भी अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग होता है। केंद्र में आकर गुरु आपके लगन राशि के साथ निकटता बना लेते हैं। ये केंद्रीय प्रभाव, या यूं कहें स्क्वायर एस्पेक्ट की बात करें
तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आपकी राशि के ऊपर गुरु का प्रभाव और ज़्यादा हो जाएगा। हालाँकि त्रिकोण एस्पेक्ट अभी भी पड़ रहा है, ये अति उत्तम होता है, जो आपको कई तरह की उपलब्धियाँ दिलवाने में कारगर है। गुरु अभी जो शुक्र के साथ राशि परिवर्तन में है, भाग्यस्थान में है, परंतु केंद्र में स्थित गुरु भी केंद्रीय इफेक्ट रखता है लगन पर, राशि के ऊपर। तो गुरु का प्रभाव तो आपके ऊपर जस का तस बल्कि बेहतर बना रहेगा, बल्कि चतुर्थ भाव का शुभ फल भी गुरु दिला पाएंगे 14 मई से। जैसे यहाँ पर आते हैं, जमीन जायदाद, पेरेंटल प्रॉपर्टी या पब्लिक से आपको प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले, कैरियर में सम्मान मिले, कैरियर में तरक्की की संभावनाएं बनी रहेंगी। और फोर्थ हाउस के ऊपर दृष्टि, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, मदर का स्वास्थ्य इंप्रूव होगा। डोमेस्टिक लाइफ कहें तो आपका बेहतर ही रहेगा। गुरु का आगे जाना भी कहीं ना कहीं दृष्टि के कारण, गुरु की दृष्टि बहुत शुभ रहती है, और बल्कि फाइनेंस की स्थिति, आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी, क्योंकि धन भाव के ऊपर, कुटुंब के भाव के ऊपर गुरु की पंचम दृष्टि रहेगी 14 मई से। मंगल इस बीच जरूर 11वें भाव में आ जाएंगे 2 अप्रैल से। इसके ऊपर हम इतनी ही टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय हैं, चंद्रमा के मित्र हैं। 11वें भाव में हालांकि नीचगत होंगे, परंतु 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह इतना अशुभ फल नहीं देते, खासकर क्रूर ग्रह उपचय स्थान में बैठकर कमजोर भी नहीं होते, और इसके चलते आपको मंगल का शुभ फल ही मिलेगा। ये आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। मित्रों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए 2 अप्रैल से, या मित्रों के ऊपर डिस्टेंस बनाने की बात तो नहीं करनी चाहिए, मित्रों के ऊपर ज्यादा ब्लाइंड भरोसा नहीं करना चाहिए। भाइयों के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखें। आपके भाई बहन हो सकते हैं, उनके साथ यूर कम्युनिकेशन गैप ना हो, ये जरूर ध्यान दें। 11वां भाव क्योंकि भाइयों का भी होता है, खासकर बड़े भाइयों का, और मित्रों का भी होता है, तो लाभ जरूर होता रहेगा। अचानक से लाभ के योग बनते हैं, निवेश की संभावनाएं बनी रहेगी। इसका मतलब ये है, शुक्र शनि का संबंध आपके बिजनेस में ग्रोथ करवाता है, मंगल भी यही बताता है, परंतु मंगल कहीं ना कहीं आपको मित्रों से सतर्क रहने के लिए भी कहता है। कुल मिलाकर अगर देखें, राहु की स्थिति 18 मई से जैसे ही 6ठे भाव में आते तो अब शत्रु हंता रहते हैं। कोर्ट कचहरी में जिनका कोई इशू है या जिनको कोई भय है, उनके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। प्रतिद्वंदियों के ऊपर आपकी अमिट छाप रहेगी, आपके आगे शत्रु नतमस्तक रहेंगे। राहु का 18 मई से प्रभाव ये शुभ रहेगा कुंभ राशि में 6ठे भाव में, इसके ऊपर हमने कई बार चर्चा भी की है। तो राहु 18 मई से बहुत बेहतर होंगे। जो बात हमने शुरू की कि 12 जुलाई तक 105 दिनों की बात, वह बताते हैं। शनि यहाँ पर वक्री होंगे 12 जुलाई को। जब तक मार्गी हैं, शनि शुक्र के साथ भी हैं, खासकर 31 मई तक, तो इसका प्रभाव बहुत शुभ रहेगा। जैसे कि बताया, नवम भाव के मालिक शुक्र हैं, पंचम भाव के मालिक शनि हैं, तो ये नव पंचम योग 7th हाउस में बहुत बेहतर है, व्यापार के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, रोजमर्रा की आमदन के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, विंडफॉल के लिए, शेयर बाजार में जो कामकाज करते हैं, लॉटरी सट्टे का कामकाज करते हैं, या इवन छात्र हैं, उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा, क्योंकि केंद्र में बैठकर शनि हायर स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, किसी तरह की ट्रेनिंग लेने के लिए बहुत बेहतर स्थिति है। गुरु का केंद्र में आ जाना, केंद्रीय प्रभाव लगन के ऊपर पड़ेगा, तो आप हम्बल रहेंगे, दूरदृष्टा रहेंगे। बेसिकली गुरु आपकी प्रमोशन में भी मददगार होंगे, अभी भी मददगार है। वैसे तो मुझे लगता है अभी अगर आपकी कोई प्रमोशन इत्यादि नहीं हुई, जॉब कर रहे हैं, तो ये 29 मार्च तक हो जानी चाहिए, नहीं तो उसके पश्चात गुरु शुक्र का परिवर्तन रहेगा, शनि शुक्र का संबंध भी आपकी प्रमोशन के लिए स्थितियां बनी ही रहेंगी। व्यापार के लिए तो निश्चित तौर से शनि शुक्र बुध का संबंध बहुत बेहतर है, बुध भी साथ में नीच भंग स्थिति में है, तो कैरियर के लिए स्थितियां, मान सम्मान के लिए, और इवन स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा योग बना हुआ है। बुध का जब तक नीच भंग रहता है 7 मई तक, तो स्वास्थ्य संबंधी कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स मैं नहीं देखता। कुल मिलाकर आपके लिए ये समय
12 जुलाई तक तो बहुत बेहतर है, जब तक शनि शुक्र का संबंध है या जब तक शनि मार्गी हैं। आज दोस्तों इतना ही। प्लीज डू स्टे, please subscribe, like and share. Thanks for watching this video. God bless you all.